इस वीडियो में मैं रॉ के 30 अक्टूबर वाले एपिसोड का एक रिव्यू आपको देने वाला हूं। एक एक मैच के बारे में बात किया जाएगा, एक एक रेसलर के बारे में बात करेंगे। तो इस बार का रॉ हमारा शुरू होता है जजमेंट डे की एंट्रेंस के साथ। जजमेंट डे की रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री के साथ उसमें जेडी मैकडोनाल्ड भी थे। तो इसमें जो है जजमेंट डे अपनी खूबियाँ गिनवा रहा था और ये बता रहा था कि किस तरीके से उसने रॉ पे पूरा कब्जा कर लिया है। लेकिन यही एक लाइट सेगमेंट इंटेंस सेगमेंट में तब बदल गया जब सैमी ज़ेन की एंट्री हुई। सैमी ज़ेन इतने ज़्यादा पैशनेट थे और इतना ज़्यादा जजमेंट डे को गरिया रहे थे जिसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद जो है वहीं पे हमारे पास एक मैच था रिकोशे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, जो इस सेगमेंट के जस्ट बाद हुआ। लेकिन इस सेगमेंट में जो हमको मेन चीज़ देखने को मिली थी वो ये है कि रिया रिप्ली के बारे में एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी है कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि अब कंपनी को उनको एक बेबी फेस देना पड़ सकता है। उनका जो हील और नेगेटिव कैरेक्टर है वो शायद हटाना पड़ जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसी हील के लिए कुछ साथ बैठती नहीं है। मैच पे आते हैं रिकोशे और डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच पे। तो मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मैंने एक चीज़ खास इसमें ये नोटिस करी कि डोमिनिक मिस्टीरियो की जो अब ड्रॉप किक है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और अगर डोमिनिक मिस्टीरियो का पीछे का भी पूरी हिस्ट्री देखते हैं उनकी रेसलिंग की, तो अब उनकी रेसलिंग में एक हमको एक क्वालिटी दिखती है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। ये मैच ख़त्म हुआ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन की वजह से, जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो ने टाइट्स पकड़ के और रिंग रोप का इस्तेमाल करके रिकोशे को पिन कर दिया और ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम की बात करते हैं तो वो था टैग टीम मैच DIV जॉनी गार्गैनो और क्लैम्पा क्लॉसिया वर्सेस इंपीरियम। लेकिन अब ये टैग टीम शुरू ऐसे हुआ था कि मिस टीवी पे होस्ट करने वाले थे गंथर को। अब मिस जब जो है गंथर को कॉल आउट कर रहे थे तो वहीं पे आ जाते हैं लुडविग काइजर और जियानो विंची, जो कि इंपीरियम के ही मेंबर्स हैं। अब इसके बाद जो ये टॉक शो था वो उस हिसाब से नहीं गया जिस हिसाब से मिस ने सोचा था, क्योंकि गंथर ने आते ही जो है मिस की बेइज्जती करना शुरू कर दिया और उनको ये बोला कि मैं तुम्हारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ये सुनने के बाद मिस थोड़ा बहुत अपनी खूबियाँ गिनवाने लग गए कि उन्होंने जॉन सीना को मेन इवेंट में हराया है, उन्होंने रैंडी ऑर्टन को अपनी WWE चैंपियनशिप के लिए हराया है और वो बहुत बड़े स्टार हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं तब ट्विस्ट आ जाता है जब इंपीरियम के लुडविग काइजर जो है, जो एक पंपकिन रखा हुआ था हैलोवीन नाइट का, वो जो है मिस के सामने फोड़ देते हैं। अब इतनी बेइज्जती देखने के बाद मिस ने भी हाथापाई शुरू कर दी, लेकिन 3-on-1 की सिनेरियो बन चुका था जहाँ से मिस का चलने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। अब इस सेगमेंट के जस्ट बाद हमको इंपीरियम वर्सेस DIV का मैच था, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जॉनी गार्गैनो और कॉम्पा क्लॉसिया वर्सेस इंपीरियम। अब ये 2-on-2 मैच था। तो इस मैच में DIV और ये जो दोनों टीम है, ये लोग पहले तो NXT में बहुत बार आमने सामने आ चुकी हैं, लेकिन मेन रोस्टर पे ये इनका पहला मैच था। तो इसी मैच के साथ जो है जैसे ही इंपीरियम हारता है और DIV अपनी पहली जीत दर्ज करता है मेन रोस्टर पे, तो यहीं पे जो है इंपीरियम के दोनों मेंबर्स के बीच में हमको कुछ कहा सुनी देखने को मिलती है। तो इस सेगमेंट में मोटी मोटी बात नोट 2 करने वाली थी। पहली ये कि जो इंपीरियम के 2 मेंबर हैं लुडविग काइजर और जियानो विंची, उन दोनों के बीच में कुछ खटपट दिख रही है। और दूसरी बात ये कि इस सेगमेंट से हमको ये देखने को मिलता है कि हो सकता है कि मिस अब गंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करें, क्योंकि इस सेगमेंट के जस्ट बाद मिस जो है, जो हमारे माइक पियर्स हैं रॉ के जनरल मैनेजर, उनसे मिलते हैं और उनसे एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की डिमांड करते हैं। लेकिन माइक पियर्स उनको ये कहते हैं कि मैं तुमको ऐसे ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच नहीं दे सकता हूँ, और उनका मैच अब होगा ब्रॉन्सन रीड के साथ। और अगर वो ये मैच जीतते हैं तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। अब प्रोमोज और सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर की। अब ड्रू मैकिंटायर का हमको एक वीडियो सेगमेंट दिखाया गया था जिसमें कि वो ये कह रहे थे कि उनकी जो पहली रेसलमेनिया या पहली यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी WWE में, वो कोविड के टाइम पे आई थी और कोई भी लोग उस अरीना में नहीं थे जो कि रेसलमेनिया हुआ था। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमो था। और अभी तक हमने जितना भी सेथ रॉलिंस के ओपोनेंट्स देखे हैं, चाहे वो शिंसुके नाकामुरा हो, AJ स्टाइल्स हो, तो उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है यही दिखे थे। इसमें ड्रू मैकिंटायर का जो वीडियो सेगमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब यहीं पे कहते हैं सेथ रॉलिंस की जब रिंग में एंट्री होती है, उनका मैच होना था जेडी मैकडोनाल्ड के साथ, तो वहीं पे सेथ रॉलिंस का सीधा सीधा ये कहना था कि वो बिल्कुल भी ड्रू मैकिंटायर को जो उन्होंने बातें बोली उनसे कोई मतलब नहीं है, वो उसको बिल्कुल भी
नहीं मानते हैं, इतना बोलते ही रह गए कि उतनी देर में जेडी मैकडोनाल्ड उनको असॉल्ट कर देते हैं और वहीं पे मैच शुरू हो जाता है। अब मैच की बात करें तो देखिए मैच तो बहुत अच्छा था और जेडी मैकडोनाल्ड जो है कई बार मैच में अंडरडॉग भी दिख रहे थे, कई बार उन्होंने अपर हैंड भी लिया, लेकिन उनके जो स्मूथनेस है, जो उन्होंने मैच दोनों लोगों ने कैरी आउट किया, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट तब आया जब डेमियन प्रीस्ट अपने ब्रीफकेस के साथ एक रेफरी को लेकर रिंग साइड पे आ गए। इसको देखने के बाद मैच थोड़ा सा थम सा गया। सेथ रॉलिंस ने जो है फिर जेडी मैकडोनाल्ड को हराया और आखिरी दम तक जब तक वो पिन कर रहे थे उन्होंने डेमियन प्रीस्ट से अपनी आंखें और अपना ध्यान नहीं हटाया कि ऐसा ना हो वो कहीं मनी इन द बैंक कैश कर दे। मैच खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस जो है डेमियन प्रीस्ट के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और उनको ये बोलते हैं कि अगर तुम कैश इन करोगे तो मुझ पे मत करना वरना वेस्ट हो जाएगा। तो ये सेगमेंट कहीं पे ख़त्म हो गया। अब ये रॉ जो है थोड़ा सा हैलोवीन नाइट पे बेस्ड था जहाँ पे अलग अलग सुपरस्टार जो है थोड़ा बहुत कर रहे थे। उसी में हमको जो है एक बहुत ही इंटेंस मैच देखने को मिला था, वो था एक चाइनीज़ रेसलर ली करके और कैंडिस लेरे। अब कैंडिस लेरे और ये जो चाइनीज़ रेसलर है, इनका चाइनीज़ रेसलर का कई बार हमको ये वीडियो प्रोमो दिखा है कि वो रॉ पे आने वाली हैं। तो इसी में कहते जब उन दोनों के बीच में मैच चल रहा था तो उन्होंने जैसे ही कैंडिस लेरे को एक किक मारी तो कैंडिस लेरे आगे मैच कंटिन्यू नहीं कर पाई। कुछ मेडिकल टीम्स ने भी आके उन पे चेक किया और वहीं पे मैच ख़त्म कर दिया रेफरी ने। अब इस मैच के बाद अब ये तो नहीं पता चला है कि कैंडिस लेरे की जो इंजरी है वो लेजिटिमेट है या उसको एज अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट था वो, लेकिन होप यही करते हैं कि उनकी इंजरी ठीक हो जाएगी और अब हमें सोशल मीडिया से ही पता चलेगा कि कैंडिस लेरे की हालत अब कैसी है। इसके बाद जो है जो हमारी चाइनीज़ रेसलर हैं ली करके जिनका नाम है, उनका एक प्रॉपर हील टर्न हुआ है, एक प्रॉपर हमको नेगेटिव और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में वो दिख रही हैं। अब नेक्स्ट मैच की बात करते हैं तो वो था हमारा मेन इवेंट जो कि था सैमी ज़ेन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। अब देखिए इसमें सैमी ज़ेन और डेमियन प्रीस्ट के साथ जो है फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो भी थे, तो नंबर्स गेम तो होना ही था और वही होने लग गया। तो सैमी ज़ेन के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी। सैमी ज़ेन एक ऐसे रेसलर हैं जो कि रेसलिंग करते हुए अपने ओपोनेंट को बहुत अच्छा दिखाते हैं और साथ में ही वो अपने आप को भी ज़्यादा नीचे नहीं करते कि ऐसा लगे कि एक तरफा मैच जा रहा है। तो वो जो बैलेंस जो बनाते हैं सैमी ज़ेन वो कमाल का है। तो इस मैच में भी हमको यही देखने को मिला कि मैच बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही जजमेंट डे ने इन्वॉल्व होना शुरू किया तो सैमी ज़ेन की मदद करने आ जाते हैं जे उसो। अब जे उसो आते हैं और डेमियन प्रीस्ट को एक किक लगा देते हैं और ये मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर वहीं एंट्री हो जाती है कोडी रोड्स की और ये सेगमेंट 3-on-3 बन जाता है। यहीं पे हमारा रॉ ख़त्म हो जाता है और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लेटली मुझे कभी ऐसा नहीं दिखा कोई भी जजमेंट डे का सेगमेंट हो और वो जो है अच्छे से हो जाए। कुछ ना कुछ उसमें होता ही रहता है, कोई ना कोई आ ही जाता है और कुछ ना कुछ उसमें आगे पीछे हमको देखने को मिलता है। ये तो एक आदत सी बन चुकी है। और वहीं डेमियन प्रीस्ट की बात करें तो डेमियन प्रीस्ट जो है सारे क्या कहते हैं सेगमेंट्स में हमको दिखे हैं। तो मतलब रॉ के हर एक घंटे में हमको डेमियन प्रीस्ट का कुछ ना कुछ देखने को मिला है। एक बैक स्टेज सेगमेंट के बारे में और आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे जब रिया रिप्ली ने डेमियन प्रीस्ट का मैच सेटअप किया था सैमी ज़ेन के साथ, जो मैंने आपको शो के शुरुआत में बताया था, तो उससे जो है डेमियन प्रीस्ट कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट का ये कहना था रिया रिप्ली से कि जजमेंट डे में तो कोई लीडर नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए मैच सेटअप कर सकते हो। बात तो ठीक है, लेकिन फिर यही चीज़ कोडी रोड्स ने शो के एंड में डेमियन प्रीस्ट को कही कि तुम जो है रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर के पीछे चलते हो तो आगे हमको कहीं ना कहीं जैसे हमको ब्लड लाइन में स्टोरी लाइन दिखी थी वैसे ही हमको जजमेंट डे में स्टोरी लाइन दिखेगी, जहाँ पे खासकर डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर जजमेंट डे से अलग होंगे और सिर्फ इसी बात पे कहा सुनी होगी कि कोई लीडर है या कौन यहाँ पे चला रहा है चीज़ों को। रिया रिप्ली से ही खटपट होने वाली है। पूरे एपिसोड की बात करें तो अभी क्राउन ज्यूल आने वाला है, जो कि हमारा सऊदी अरेबिया रियाद में होने वाला है, वो भी जस्ट सैटरडे को होने वाला है। तो उससे पहले जो रॉ का ये एपिसोड था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत सारे वीडियो पैकेजेस होंगे, बहुत सारे प्रोमोज होंगे, लेकिन रॉ में ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही अच्छा एपिसोड था। काफ़ी महीनों काफ़ी दिनों के बाद एक स्ट्रॉन्ग एपिसोड दिखा है जिसमें हमको स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन दिखी है और बहुत ही अच्छा एपिसोड था। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप भी ज़रूर देखिएगा इसको। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।